हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स के बारे में और उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। हम बात करेंगे कि जब भी कोई ड्रग हमारी बॉडी में एंटर करेगी तो वो हमारी बॉडी के अंदर क्या एक्शन शो करेगी। सबसे पहली ड्रग है एंटासिड। जो एंटासिड ड्रग्स होती हैं वो हमारी बॉडी में एसिड का जो लेवल होता है उसको डिक्रीज करती हैं। they are going to reduce hydrochloric acid that is located in the stomach। हमारे स्टमक में H प्लस के एटीपेज एंजाइम होता है जो HCl की प्रोडक्शन करवाता है। तो जो ये एंटासिड्स होते हैं ये उस एटीपेज की जो सिक्रीशन पावर है उसको डिक्रीज कर देते हैं और हमारे स्टमक में एसिड का कंटेंट कम कर देंगे। तो जब भी किसी पर्सन को एसिडिटी होती है तो वो एंटासिड टैबलेट लेता है। नेक्स्ट इज एंटी एनेमिक्स। एंटी एनेमिक्स क्या करती हैं? वो इंक्रीज करती हैं प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। जब भी किसी पेशेंट को अनेमिया होता है तो वो पेशेंट जो है वो एंटी एनेमिक ड्रग्स लेता है जो उसके अंदर उसकी बॉडी के अंदर आरबीसी सेल्स जो होते हैं उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं और अनेमिया जैसी डिजीज कंडीशन को ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट वन इज एंटीकोलिनर्जिक्स। एंटीकोलिनर्जिक्स ड्रग्स जो होती हैं वो हमारे ओरल सिक्रीशंस को डिक्रीज करती हैं। तो जब भी किसी पेशेंट को कोई भी सिक्रीशंस ज़्यादा हो रहे हैं या फिर कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन है तो हम उसे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देते हैं। नेक्स्ट वन इज एंटीकोएगुलेंट्स। एंटीकोएगुलेंट्स जो हैं वो किसी भी पर्सन के अंदर जो क्लॉट फॉर्मेशन है उसको प्रिवेंट करता है। जब किसी पर्सन के बॉडी में ज़्यादा ही क्लॉट बनते हैं, ज़्यादा थ्रोम्बस प्लेग फॉर्मेशन होने के चांसेस होते हैं तो हम उस पेशेंट को एंटीकोएगुलेंट्स देते हैं। नेक्स्ट इज एंटी कन्वल्जेंट्स। एंटी कन्वल्जेंट्स जो हैं वो हम उस पेशेंट को देते हैं जिसको सीजर्स आते हैं। हिंदी में इसे दौरा भी बोलते हैं। जब किसी पेशेंट को दौरे आते हैं, सीजर्स आते हैं तो हम उस पेशेंट को एंटी कन्वल्जेंट्स देते हैं। नेक्स्ट इज एंटी डायरियल्स। एंटी डायरियल उन पेशेंट्स को देते हैं जिनको डायरिया हुआ है, लूज मोशंस या फिर दस्त। ये एंटी डायरियल ड्रग्स क्या करेंगी? हमारी बॉडी में वाटर की बोवल मूवमेंट जो होती है उसको रिड्यूस कर देगी और गैस्ट्रिक मोटिलिटी को भी डिक्रीज कर देगी, जिसकी वजह से एक फॉर्म्ड स्टूल जो है वो फॉर्म होगा और डायरिया होने के चांसेस डिक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट इज एंटीहिस्टामाइंस। एंटीहिस्टामाइंस जो ड्रग्स होती हैं वो हिस्टामाइन के रिलीज को ब्लॉक कर देती हैं। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स वो होती हैं जब जिस पेशेंट को हाइपरटेंशन हुआ होता है उस पेशेंट को देते हैं और ये हमारे ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देती है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है। अगर इससे 140/90 से ज़्यादा अगर प्रेशर हो जाता है हमारे ब्लड का तो हम उस डिज़ीज़ कंडीशन को हाइपरटेंशन बोलते हैं और उस टाइम हम पेशेंट को एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देते हैं। नेक्स्ट इज एंटी इन्फेक्टिव्स। एंटी इन्फेक्टिव्स जो है हम किसी पेशेंट को देते हैं ताकि टू गेट रिड ऑफ इन्फेक्शंस। नेक्स्ट इज ब्रोंकोडायलेटर्स। ये मेनली हम इसलिए देते हैं ताकि पेशेंट की ब्रोंकाइज को डायलेट कर सके। जो ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं वो मेन ड्रग होते हैं डिजीज कंडीशन अस्थमा में। उसमें जो हमारी ब्रोंकाइज हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, इसीलिए हमें उन ड्रग्स की ज़रूरत पड़ती है जो ब्रोंकाइज को डायलेट कर सके। तो वो ये ब्रोंकोडायलेटर्स ड्रग जो हैं वो एक्शन शो करती हैं। नेक्स्ट इज डायरेटिक्स। डायरेटिक्स जो हैं वो बॉडी में जो यूरिन की प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करवाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर और सोडियम होता है उसका एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इज लेग्जेटिव्स। लेग्जेटिव्स जो हैं वो कॉन्स्टिपेशन में, कब्जी में दी जाती हैं पेशेंट को। ये हमारा जो हार्ड स्टूल कभी कभी फॉर्म हो जाता है उसको लूज करने के लिए होती हैं और इसमें बोवल मूवमेंट्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। मायोटिक्स जो है वो हम इसलिए देते हैं ताकि प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए आई का, और मीडियाट्रिक्स हम इसीलिए देंगे ताकि जो प्यूपिल्स हैं वो डायलेट हो जाए। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज नारकोटिक्स एंड एनाल्जेसिक्स। ये पेशेंट के अंदर। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक,
comment, share, and subscribe Nursing Education.